इस संसार में जो एक परंपरा चल पड़ा है धर्म के ओर से अधर्म फैलाना, तो इसका आविष्कार कैसे हुआ, क्यों हुआ, कैसे और कब हुआ और किस स्थिति में हुआ, इस विषय पर हम बोलना चाह रहे हैं कि करीब ईसा मसीह के जीवन में जो लोग उनके चेले थे, तो जब ईसा मसीह को ईश्वर ने स्वर्ग लोक में उठा लिया, उसके बाद से उनके चेलों लोगों का जो ज़्यादा रुचि होने लगा राज दरबार में आने जाने का, वहाँ मान सम्मान जो मिलता था उनको, उसके भूख में वो ज़्यादातर उसी दिशा में उन्हीं लोगों से मिलते थे जो यहाँ मान सम्मान ज़्यादा हो। उसमें सबसे एक नंबर ये रोम के जो राजा थे उनसे ज़्यादा आना जाना उन लोगों का हो गया, बैठना मान सम्मान उनको बहुत मिलता था। तो रोम तो एक राजनीतिक पार्टी था और अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए कुछ भी कर सकता था, तो इसलिए उन रोम के राजा को ऐसा लगा कि इस ईसा मसीह के चेलों के नाम पर हम लोगों को अपने बस में बनाए रख सकते हैं, अपने नागरिकों को, और शासन देर तक चल सकता है, टिकाऊ रहेगा। इसीलिए ईसा मसीह के चेलों को लोग ज़्यादा सम्मान दिए और उनके नाम पर, उनको धर्म से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन उनके ईसा मसीह के चेलों के नाम पर ऐसा शिक्षा जोड़ दिए, उन्हीं से लिखवाएं या पता नहीं कैसे हुआ कि धर्म के नाम पर अधर्म चलने लगा। ऐसा शिक्षा जो आज भी उपस्थित है पवित्र बाइबल में, जैसे एक ही पूजा स्थान, और इस तरह से बहुत सारे लेख उसमें बाइबल में, लेकिन विशेषकर जो प्रेरित चरित्र है उस शिक्षा को अगर लोग पढ़ें तो पाएंगे कि ईसा मसीह के शिक्षा से विपरीत, बिल्कुल उल्टी दिशा में, विपरीत दिशा में उनका शिक्षा है, और उसका संतों के नाम पर से लिखा हुआ पत्र। तो ये जो है, लेकिन एक कम ज्ञानी लोग जो समझ रहे हैं कि जो बाइबल में लिखा वही सही है, लेकिन ईसा मसीह की शिक्षा से और प्रेरित चरित्र और संतों के पत्रों में जो शिक्षा दिया हुआ, इससे लोग समझ सकते हैं कि किस तरह से भटकाव पैदा किया गया धर्म में। तो धर्म के नाम पर ही अधर्म फैलने लगा। उस आज से करीब ईसा मसीह की सब लोग उठाए जाने के बाद से ही एक परंपरा चल रहा है और उसी को लोग धर्म समझने लगे। तो यही चलता रहा, बल्कि उन्हीं के नाम पर एक संस्था खोला गया, रोम के राजा ने खुलवाया इसको, क्या नाम है, पोप, ईसाई धर्म संस्थान का अध्यक्ष जो पोप को बनाया गया, और वहाँ से ही शिक्षा उस तरह का शिक्षा चलता रहा उस 16वीं सदी तक। 16वीं सदी में फिर ये ब्रिटिश शासकों ने फिर योजना बनाया कि अगर हम एक महिला संस्था को खोल दें, ईसाई धर्म संस्थान, ईसाई मिशनरी, तो ईसाई मिशनरी धर्म संस्थान को स्थापित करके पोप के पास भेजा, अनुरोध करवाया कि ईसाई धर्म संस्थान की को और आगे बढ़ाने के लिए और फैलाने के लिए ईसाई महिला ग्रुप का होना जरूरी है। मतलब पोप का जो संस्था है पुरुष ग्रुप का एक संस्था है जो साधु के नाम पर चला रहे थे। अब क्या था, ये तो प्रेरित मतलब धर्म से अधर्म का शिक्षा तो वहाँ से हुआ, उसी शिक्षा को पोप धर्म संस्थान ने अपनाया। उसके बाद उससे आगे बढ़ के 16वीं सदी में ब्रिटिश शासकों ने एक योजना बनाया
कि महिला ग्रुप जो पोप की संस्था है उसी तरह से एक महिला ग्रुप स्थापित किया जाए। तो उसके लिए अपने ही राज परिवार की एक महिला को चुना, मेरी वाट को। तो मेरी वाट को उस संस्था के अध्यक्ष बना करके उसको लेकर गए पोप के पास। तो पोप को समझाएं कि देखिए हम चाहते हैं कि पुरुष ग्रुप की तरह एक महिला ग्रुप भी हो जो ईसाई धर्म की सेवा व्यवस्था में साधुओं की तरह कुंवारी बनकर, अवाहित बनकर सेवा करे, धर्म की सेवा। तो पोप को लगा कि अगर पुरुष संस्था में, साधुओं की संस्था में अगर महिला ग्रुप आ जाएगी तो हम लोग में बहुत भटकाव होने शुरू हो जाएगा। कोई भी पुरुष इस महिला प्रेम के बंधन से बच नहीं सकता। तो पोप ने उसको इनकार कर दिया कि नहीं, महिला ग्रुप को हम परमिशन नहीं दे सकते हैं। तो राज परिवार जो है उसको बहुत बुरा लगा इस बात को, उसकी योजना ही खत्म होने लगा। तो फिर उस पोप के असिस्टेंटों को बहला फुसला कर किसी तरह से अपनी बात को मनवा करके पोप को मजबूर कर दिया ईसाई धर्म संस्थान की मान्यता को देने के लिए। तो जब चारों तरफ से उनको दबाव बढ़ने लगा तो कहीं ठीक है, जब सब कराया है तो हम क्या करें, ठीक है चलो। तो उन्होंने स्वीकृति दे दिया 16वीं सदी में मेरी वाट की संस्था को, IBMB उस समय था। तो धीरे धीरे वहीं से जो थोड़ा बच के चल रहा था वो अब पूरा खुल्लम खुल्ला हो गया। इससे महिला साधुओं का और ईसाई पुरुष साधुओं का मेल होने लगा, पाप बढ़ने लगा, धर्म के नाम पर धर्म होने लगा। तो वही शिक्षा अब तक चल रहा है, वही शिक्षा जो है अब तक चल रहा है। अब उसी आधार पर ईसाई धर्म तो अपना उनका ग्रुप है कि महिला पुरुष दोनों हैं, उनका पाप छिपा रहता है, कोई जान नहीं पाता, समझ नहीं पाता। जो भीतर के लोग हैं उन लोग समझ सकते हैं। उसी आधार पर यहूदियों का एक संस्था खुला था, ब्रिटिश शासकों ने खुलवाया, जियोनी, जो आज भी उपस्थित हैं इजराइल में। फिर उनको खोलने के बाद फिर भारत में RSS को उसी आधार पर लाया गया, जो अविवाहित होकर इसके क्या नाम है, साधु व्यभिचार नहीं, क्या नाम है उसका, बैरागी जीवन जीने का एक परंपरा स्थापित किया कि भाई अविवाहित होकर के अपने समाज की और देश की सेवा करेंगे, लेकिन उसमें महिला ग्रुप नहीं है, लेकिन उनको भोग विलास भी चाहिए। तो उसी के आधार पर वो लोग मतलब संस्था के लोग ही नारियों का दुरुपयोग करने लगे। जो धर्म के नाम पर जो वहाँ था उसी का विकराल रूप अब धारण बन चुका है। तो ईसाई धर्म संस्थान, पोप का ईसाई धर्म संस्थान, महिला का ईसाई मिशनरी धर्म संस्थान और जियोनी यहूदियों का और हिंदू सनातनी का RSS, चारों ग्रुप मिल करके ऐसा देश पर शासन करने का, धर्म तो दिखावा है लेकिन उद्देश्य है देश पर शासन करना। किसी अपने ऐश मौज के लिए जी रहे हैं। तो यही भटकाव का कारण है मेरी नज़र में। हमने जो अब तक पढ़ा लिखा समझा, जो हम तो ज़्यादा पढ़े लिखे हुए नहीं हैं, लेकिन फिर भी जो पढ़ा इसका आधार पर हमको यही सब दिखाई पड़ा। तो धर्म की रक्षा करना बहुत ही जरूरी है। अगर मनुष्य जाति को मानवता की सीमा में बनाए रखना है तो अधर्म से मुक्ति दिला करके धर्म की सीमा में प्रवेश करवाना पड़ेगा हम सबों को मिलकर। अकेले तो कोई कुछ नहीं कर सकता, मिलकर ही किया जा सकता है। तो इसीलिए हम अपना प्रयास करते रहते हैं, लोगों को समझाते हैं, बुझाते हैं। जो समझेगा तो
समझे नहीं समझा तो हमरा क्या है, जो हो रहा तो। लेकिन मनुष्य जाति का कर्तव्य है अधर्म को मिटाने का, अधर्म को रोके और धर्म का प्रचार करे, धर्म से लोगों को जोड़े। क्योंकि धर्म जो है कभी झूठ पर टिका हुआ नहीं होता है। जो झूठ को अपना लिया वो धर्म नहीं हो सकता। तो ये जितना संस्था सिर्फ धोखा, फ्रेब, झूठ और मक्कारी और अपने ऐश मौज के लिए शासक पदों पर पहुंच करके अपने जीवन को ऐश मौज के जीवन में जीना चाहते हैं, जो अच्छा नहीं, मानव जाति के लिए बहुत ही हानिकारक है। इसीलिए लोग इस विषय पर सोचें, समझें। अगर मेरी बात को अच्छा लगे तो मेरी बात को समझने के लिए पवित्र बाइबल को पढ़ना बहुत जरूरी है कि धर्म से अधर्म में किस दिशा में लोग मुड़ रहे हैं, झूठ और भ्रष्टाचार में लिप्त होते जा रहे हैं, किस तरह से। इसलिए पवित्र बाइबल में छुपे हुए झूठ को समझना, परखना बहुत जरूरी है, अगर मनुष्य मानवता की सीमा में बना रहना चाहता है तो हम तो ऐसा प्रयास करते रहते हैं। हम अपने स्तर पर हम अकेले व्यक्ति, हम जो कर सकते हैं करें, किसी संस्था या संगठन से जरूरत नहीं है। सिर्फ उद्देश्य है ईश्वर की धार्मिकता से जुड़े रहना और दूसरों को जोड़े रहना, ताकि मनुष्य जाति अपने दुखों से मुक्त बने रहकर आनंदित जीवन जी सके। तो इस विषय को अगर लोग समझते हैं तो समझें। सिर्फ बाइबल के माध्यम से ही प्राप्त हो सकता है, क्योंकि बाइबल में ऐसा झूठ मिलाया गया है जो लोग उसको सच समझकर अपनाते जा रहे हैं, लेकिन झूठ को सच से अलग करना पड़ेगा। इसलिए मेरा अनुरोध है कि आप लोग इस विषय पर सोचें, समझें, और जो अगर हम मेरी जरूरत पर तो हम तो हर तरह से उसको हाजिर हैं। मेरा उद्देश्य केवल मानवता की रक्षा करना है, हमको कुछ पाना नहीं है। जो पाना था तो ईश्वर हमको दे चुके हैं, जो दे रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, और क्या चाहिए। जो भी है सुख दुख सब उसका दिया हुआ है। इसलिए कृपा कर आप लोग सोचें, अगर मनुष्य जाति को मानवता की सीमा में के भीतर बनाए रखना है तब मेरी बातों को सोचना समझना पड़ेगा, इस पर अध्ययन करना पड़ेगा। ठीक है, नमस्कार, फिर कभी।